हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि फेज वायर से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो न्यूट्रल वायर से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं लगता। इसके पीछे उनका रीज़न ये है कि जो न्यूट्रल वायर होता है वो आपके सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। तो न्यूट्रल वायर भी आपके सर्किट का ही एक हिस्सा है। तो फिर ऐसा क्यों है कि फेज वायर को टच करने पर तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, पर न्यूट्रल वायर को आप टच कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक शॉक आपको नहीं लग रहा। इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि न्यूट्रल वायर में शॉक हमें नहीं लगता, और क्या ये बात पूरी तरीके से सही है कि न्यूट्रल वायर से हमें शॉक नहीं लग सकता। ये भी आज हम लोग देखेंगे वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिससे न्यूट्रल वायर से भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक का सेंसेशन हो सकता है। ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सिंगल फेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जो हमारा सिंगल फेज का सिस्टम होता है इसमें लगभग 230 से 240 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। अब हमें इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और जो करंट है वो हमारे बॉडी के थ्रू फ्लो होगा। तो जब भी आप किसी फेज वायर को टच करते हैं या गलती से किसी फेज वायर के कांटेक्ट में जब आप आ जाते हैं तो आपकी बॉडी अगर अर्थ के साथ कनेक्टेड है, अगर आप ज़मीन पे खड़े हुए हैं तो आपकी जो बॉडी है ये अर्थ के साथ कांटेक्ट फॉर्म करती है। अब आपका जो अर्थ होता है, आपका जो ग्राउंड होता है, ये ज़ीरो पोटेंशियल पे होता है और आपका जो फेज वायर है इसमें 230-240 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया कि आपका हाथ जो फेज वायर पर टच हुआ है वहाँ तो 230 वोल्ट है, पर जिस ग्राउंड पर आप खड़े हैं वो ज़ीरो पोटेंशियल पर है। तो यहाँ पर 0 वोल्ट और 230 वोल्ट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसके वजह से आपको शॉक लगेगा, और यही पोटेंशियल डिफरेंस ये रीज़न बनेगा कि करंट आपके बॉडी में से फ्लो हो जाएगा। तो करंट आपके बॉडी के थ्रू भी फ्लो हो गया है और वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। यही रीज़न है कि फेज वायर के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक शॉक आपने फील किया है। पर यही अगर हम लोग न्यूट्रल वायर के केस में करते हैं, मान लीजिए कि यहीं पर आपने गलती से एक न्यूट्रल वायर को टच कर लिया या न्यूट्रल वायर से आपने कांटेक्ट फॉर्म कर दिया। अब आपका जो न्यूट्रल होता है ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि आपका जो न्यूट्रल है ये ट्रांसफार्मर से आ रहा है। ट्रांसफार्मर का जो स्टार कनेक्शन है, स्टार का जो कॉमन पॉइंट है जिसे हम लोग स्टार पॉइंट कहते हैं, उसे हम लोग न्यूट्रल की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। और ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है यानी कि जो कॉमन स्टार पॉइंट है उसको अर्थ कर दिया जाता है, अर्थ के साथ उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस न्यूट्रल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी ज़ीरो पोटेंशियल पर है, क्योंकि उस न्यूट्रल को, उस स्टार के कॉमन पॉइंट को ऑलरेडी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो आपका जो न्यूट्रल है वो ज़ीरो पोटेंशियल पर है। तो जब आप उस न्यूट्रल वायर को हाथ लगाते हो और क्योंकि आप एक ग्राउंड पे खड़े हो वो ग्राउंड भी ज़ीरो पोटेंशियल पर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। फेज वायर के केस में फेज वायर 230 वोल्ट पे था और आप जो ग्राउंड पे खड़े थे वो ज़ीरो पोटेंशियल पे था, तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पर आपका न्यूट्रल वायर ऑलरेडी ज़ीरो पोटेंशियल पर है, आप जिस ग्राउंड पे खड़े हो वो भी ज़ीरो पोटेंशियल पर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हो रहा तो वहाँ पर करंट आपके बॉडी के थ्रू फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। पर दोस्तों, यहाँ ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए और आपको इंटरव्यू में इसे बिल्कुल मेंशन करना चाहिए कि ये 100% फुल प्रूफ नहीं है कि न्यूट्रल से आपको इलेक्ट्रिक शॉक का सेंसेशन नहीं होगा। देखिए, अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, अर्थिंग अगर वीक हो गई है, तो ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रल वायर के थ्रू भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक का सेंसेशन फील हो सकता है कि आपका न्यूट्रल कहीं पर ब्रेक हो गया हो और वो न्यूट्रल में भी फेज रिटर्न आ रहा हो, उस केस में भी न्यूट्रल के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील हो सकता है। तो वैसे तो जनरल टर्म्स में अगर बात करें तो आपका जो न्यूट्रल है वो ज़ीरो पोटेंशियल पर होता है, और यही रीज़न है कि न्यूट्रल के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। पर अगर आपके सिस्टम में ही कुछ चेंजेस आ जाते हैं, आपके सिस्टम में अगर अर्थिंग ही नहीं है, आपके सिस्टम की अर्थिंग वीक हो गई है, न्यूट्रल कहीं पर डिस्कनेक्ट हो गया है, अर्थिंग आगे जाके कहीं डिस्कनेक्ट हो गई है, ऐसे कंडीशंस में आपके न्यूट्रल में भी इलेक्ट्रिक शॉक आपको फील
हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे बिल्कुल पूछे जाते हैं और ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो फेज और न्यूट्रल के बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं वो कम से कम आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।